भैया कह रहे हैं दुल्हा के हिसाब से। जय हो जय हो, यहां तक तुम पहुंचे ही नहीं थे। जय हो प्रभु। बाबा किस पर बैठ कर गए? नंदी पर। क्यों क्यों नंदी पर बैठे? आप दर्शन करिएगा। नंदी महाराज को सनातन धर्म में धर्म का प्रतीक माना गया है। नंदी धर्म के प्रतीक है। आपको स्मरण हो कि ना हो, भारतवर्ष में, हमारे भारत में साल 2 साल पहले नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो उसमें सेंगोल को रखा गया। वो जो धर्म दंड था, आप ध्यान दिए होंगे तो उस धर्म दंड के ऊपर नंदी महाराज विराजमान थे। धर्म, नंदी क्या है? धर्म के प्रतीक हैं। भगवान शंकर धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर आरूढ़ होकर बाबा गए, इसलिए बाबा ने नंदी को स्वीकार किया। देखिए, हमारी संस्कृति में विवाह परमार्थ की यात्रा का नाम है। हमारे गुरुजी तो बहुत कड़वा कहते हैं, बोले भारत में वाइफ नहीं होती, भारत में धर्म पत्नी होती है। वाइफ मतलब WIFE। गुरु जी कहते हैं विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। गुरु जी हमारे कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं। ये तो विनोद की बात है। हाँ, अनुभव की बता रहे हैं क्या आप अपनी? कह रहे सही कहते होंगे। ये तो विनोद की बात है। बाबा धर्म पर आरूढ़ होकर नंदी पर गए। नंदी पर बाबा जैसे त्रिशूल डमरू लेकर खड़े हुए, गणों ने देखा बाबा कुछ पहने नहीं है। गणों ने कहा प्रभु आप तो कुछ पहने नहीं है। बाबा बोले कब पहनता हूं। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर जाना है। गण बोले, बाबा बोले फिर? गण बोले यदि आप ऐसे पहुंच गए वहां तो फिर हो गया विवाह है आपका। सब पंडित जी लोग भाग जाएंगे आपको ऐसे देखकर, आज कुछ पहनना पड़ेगा। बाबा बोले जो मन करे वो पहना दो। गणों ने बाबा के बाघंबर को ही उठाया, कमर में लपेटा, लेकिन कपड़ा थोड़ी है कि लिपट जाएगा, जैसे पहनाए वैसे खुल के गिर गया। एक गण ने कहा मैं उपाय करता हूं। एक सांप को, पतले लंबे सांप को पकड़ा और गण ने सांप से कहा कि देखो तुमको एक जगह ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, लेकिन तुम्हारे हाव भाव बता रहे हैं कि तुम कर नहीं पाओगे। क्यों क्यों नहीं कर पाएगा? वो सांप नाचने की ट्रेनिंग ले रहा था। बारात में नया नया स्टेप नाचना है ना, तो नागिन डांस। वो गण बोला कि तुम इतना हिल रहे हो, जहां तुमको ड्यूटी पे लगाना है वहां एक ही शर्त है, वहां हिलना मना है। गण बोला, वो सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। गण ने उसी सांप से बाबा के कमर में बाघंबर बांधा और कहा जब तक बाबा लौट ना आवे विवाह करके कैलाश, हिलना मत यहां से। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेके बाबा कहते हैं कर त्रिशूल आरुटा मारू विराजा, त्रिशूल आरुटा मारू विराजा, चले बसह चली बाजहि बाजा, चले बसह चली बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जैसे बाबा नंदी पर विराजमान हुए, हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर नंदी, भृंगी, श्रृंगी, बाबा सब नाचने लगे और गण बोलने लगे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 4:30 बज गया, 4:30। अब 1 घंटा वेट करना है बारातियों का। जैसे 5:30 बजा, सारे देवता अपनी अपनी अर्धांगनियों के साथ अपने अपने वाहन पर, विमान पर बैठ करके कैलाश पहुंचे। आने के बाद जो देवताओं की देवियां थी, सभी देवियां एक साथ एकत्रित हो गईं। और देखिए, एक सहज स्वभाव आपको बताऊं, पुरुष यदि किसी बारात में जाता है, बुरा न मानिएगा, तो जाने के बाद पहला प्रश्न, कौन कौन आइटम है हो खाने में? कोई लेना देना नहीं दूल्हे से। और जब माताएं जाती हैं तो वो आइटम नहीं, उनका केवल एक ही टारगेट, दुल्हवा कैसा है हो, है करिया है कि गोर है कि लंबा है कि पतला है। ये जो देवियां आई देवताओं की, सभी देवियां एकत्रित होकर कैलाश में दुल्हा सरकार को ढूंढने लगी। बाबा दिखाई ना पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने प्रणाम करके पूछा कि कहाँ है? गण ने कहा, कौन? दुल्हा सरकार। हाँ। गण ने कहा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना, आइए आइए ले चलता हूं। गण आगे आगे चलकर बाबा के पास लेकर गए देवियों को। बाबा दुल्हा स्वरूप धारण करके नंदी महाराज पर त्रिशूल डमरू लेकर के बैठे हैं, खोपड़ी की माला पहने हुए हैं। आजकल का दूल्हा तो फूल का माला पहनता है। बाबा सोचे कि फूल का माला जाते जाते मुरझा जाएगा, हमको लॉन्ग लास्टिंग माला चाहिए जो कभी मुरझाइबे ना करे। तो गण ने कहा, प्रभु एक ही माला है जो युगों युगों तक नहीं मुरझाएगा। खोपड़ी की माला सब बाबा को पहना दिए थे। गणों ने जाकर, देवताओं ने जब भगवान शंकर का स्वरूप देखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से, सारा मेहनत बेकार हमारा, इतना मेकअप करके आया हूं, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? विष्णु भगवान देवताओं से बोले, ऐसा है कि बर अनुरूप बरात न भाई। यहां देखिए, विष्णु भगवान ने ये नहीं कहा कि बारात के लायक दूल्हा नहीं है। क्या बोले? दूल्हे के लायक बारात नहीं सजी है, बर के अनुरूप बारात नहीं है। ये मिसमैचिंग है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, हंसी करे हहु पर पुर जाए, वहां हंसी होगी। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले तब नहीं, सभी देवता दिग्पाल अपना अपना जमात एकत्रित करिए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। ब्रह्मा जी बोले कहां? जहां बारात जाएगी आगे निकलिए, दूल्हा बाद में आ जाएगा। विष्णु भगवान जान भर बूझ कर किए। क्यों? वो जानते हैं कि भगवान शंकर केवल देवताओं के देवता नहीं है, देवन के देव रउआ देव हई दानव के, देवन के देव रउआ देव हई दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी भखनी बिलखनी रखनी, रामायण के नेव महादेव जी। भगवान शंकर त्रिलोक के देवता हैं। और याद रखिएगा, देवताओं को कई विवाह अटेंड करने का अवसर मिला है, मिल रहा है, मिलेगा भी।
अच्छा, आपके घर में विवाह होता है, आजकल तो डिजिटल कार्ड आ गया, पहले कार्ड प्रिंट होता था, वो भी एक आनंद होता था, अब बहुत कम हो रहा है भैया। पहले कार्ड उसका पहले लिखा जाता था, फिर कार्ड आता था, प्रिंटिंग में जाता था, प्रूफ पढ़ा जाता था, उसको सही करते थे, फिर छप के आता था, फिर उस पर पहला कार्ड शंकर जी के नाम, फिर राम जी के नाम, कन्हैया के नाम, दुर्गा मैया के नाम, गंगा मैया के नाम। आज तक कोई भी भूत के नाम से कार्ड निकाला है कि हे भूत जी, हमारी बिटिया की शादी में सब परिवार कृपा करके आइएगा? कोई कहता है? भगवान विष्णु सोचे कि भूत प्रेतों के जीवन में वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, इसके बाद उनके जीवन में दोबारा कोई विवाह में अटेंड होने का अवसर मिलने वाला नहीं है। और यदि हम देवता साथ में रहेंगे तो बाबा की दूसरी पार्टी कैसे आएगी? तो विष्णु भगवान ने जानबूझकर देवताओं से कहा, आगे बढ़िए, दूल्हा बाद में आएगा। क्यों? बाबा के वो भी समाज एकत्रित हो जाए बारात में, इसलिए कहा। भगवान शंकर समझ गए, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं बाबा। जब बाराती छोड़ के चले गए तो जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी ने कहा, बाबा बाराती छोड़ के भाग गए आपको। बाबा बोले तब? नंदी ने कहा, एक बार डमरू बजाइए। नहीं, सबसे आगे निकल गया दौड़ कर, तो फिर मैं नंदी नहीं। बाबा बोले कहीं नहीं जाना है, यही रहूं। भृंगी ने कहा, प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब? बाबा बोले जो अपने पार्टी में आनंद आवत है ना, वो दूसरे के पार्टी में आनंद नहीं आता। अपने ग्रुप को बुलाओ। उदय भैया, अपने ग्रुप को। हाँ, सब अपने ग्रुप है यहां पर। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने निकाला झोली से तुतहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। जैसे हर हर महादेव गूंजा, तब तक शाहजहां से हर हर महादेव, हर हर महादेव, आबू धाबी से हर हर महादेव, हर हर महादेव, तब तक एलन से हर हर महादेव, हर हर महादेव, उधर फुजेरा से हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ से हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोलने लगे? भूत। ये भी विथ फैमिली आए हैं, भूत के साथ भूतनी, प्रेत, प्रेतनी, हाकना, हाकनी, डाकना, डाकनी, डाइन, डाइना, चुड़ैल, चुड़ैला, बुड़ुआ। हाँ, अच्छा, बुड़ुआइन। बुढ़वा के साथ बुढ़वाइन। पूरे विश्व के भूत प्रेत पहुंचे, केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, पूरे वर्ल्ड के, आपसे बताऊं पूरे विश्व के कोने कोने से भूत आए। केवल 1,500 भूत अमेरिका से आए थे, 8-8 फुट 9-9 फुट के गोरे गोरे भूत। उसमें से एक भूत रो रहा था भैया। एक भूत पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग? दूसरा बोला, आई एम सो हैप्पी टुडे, आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड एनी वेडिंग सेरेमनी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन एनीथिंग। गोरा भूत। वहीं वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत, बांग्लादेशी भूत, लंदन के भी भूत थे भैया वहां पर। यहां वाले भूत गए थे, वो केवल 2 ही बात बोले, शुक्रान और मरहबा। बिहारी भूत, वो जिससे मुले कौन जिला घर बा,
बिहार